नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज हम बात करेंगे शशि थरूर साहब की, क्योंकि वो उनका शरीर तो कांग्रेस में है लेकिन आत्मा कहाँ है ये अभी पता नहीं चल रहा है। कयास लग रहे हैं कि पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस पर लगातार चर्चा हो रही है। दरअसल उनका एक आर्टिकल आया है, उस पर उन्होंने इमरजेंसी की आलोचना की है। इसको जो गुटबाजी चल रही है केरल यूनिट में, या जो उनकी नाखुशी है केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के, उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। अभी चुनाव अगले साल हैं और एक सर्वे भी आया है जिसमें बताया गया है कि जो यूडीएफ की तरफ से जो सीएम उम्मीदवार किसे होना चाहिए, तो 28% लोगों ने शशि थरूर का नाम लिया है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो यूडीएफ के लिए लोग लाइक करते हैं वो शशि थरूर साहब हैं टोटल में। तो ये वोट वाइब का सर्वे था, अमिताभ तिवारी जी। तो हम बात करेंगे कि शशि थरूर साहब के मन में क्या है और इस तरह के वो आर्टिकल या बयान उनके क्यों आ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में असीम सर हैं, शादाब जी हैं, सुमित सर हैं और विचित सर हैं। असीम सर, पहली टिप्पणी आपकी कि आप लोगों ने, जब मैं बोल रहा था उनका शरीर कांग्रेस में है लेकिन आत्मा कहाँ है ये इसका पता नहीं चल रहा है, आपको क्या लगता है इसका जवाब आपके पास क्या है अभी? नहीं, देखिए, अब उनके मन में क्या है वो उसका आंकलन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जैसे ये चल रहा है पिछले अगर कुछ महीनों में देखें ना, तो मतलब एक जिसे बोलते हैं ना स्टडी एस्केलेशन है दोनों तरफ से। ये अगर इसको अगर वर्ड टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि स्टार्ट ये ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उसमें हुआ है, तो ये इसमें कहीं पर जो है वो बीच में लगा था कि शायद दोनों के बीच में कुछ सीज फायर की घोषणा हो गई है, लेकिन लगातार जो है इसमें एस्केलेशन हो रहा है और लैंग्वेज जो है ना वो तल्ख होती जा रही है। पहले एक बीजेपी के हमारे उदित राज साहब ने उन्हें सुपर स्पोक्स पर्सन बोल दिया, उस पर शशि थरूर का ट्वीट आता है, वो बिगट और इस तरह की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फिर वो वापस आकर के प्रधानमंत्री की तारीफ़ करते हैं एक आर्टिकल में, और फिर जो है वो एक ट्वीट डालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये एक चिड़िया को उड़ने के लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो मनिकम टैगोर का ट्वीट आता है उस पर कि वो बात करते हैं चील कौवों की और इस सब की, कि ऐसे लोग भी घूम रहे हैं आसमान में। तो वो जो एस्केलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है कि दोनों ने मतलब अपना मन तो बना ही दिया है, अब सिर्फ एक औपचारिकता की बात रह गई है कि उसको किस दिन लगाया जाए। और है सारा ये केरला को लेकर के ही, क्योंकि वो शायद थरूर इसीलिए जो है वो इतना आगे बढ़ रहे हैं, वो भी टेस्ट कर रहे हैं पार्टी का पेशेंस के कितना। अगर केरला इलेक्शन के आसपास अगर कांग्रेस डिसाइड करती है कि जी थरूर की ज़रूरत नहीं है, तो एक बहुत बड़ा मूव होगा, बहुत बड़ा संकेत होगा। पॉलिटिकली वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं ये या नहीं, और क्योंकि खड़गे तक बोल चुके हैं इस चीज़ पर, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोकल केरला के लोगों में आपस में खींचातानी चल रही है। खड़गे का भी इस पर बयान आ चुका है कि भाई वो थरूर साहब जो करते हैं वो जाने, और वो अपनी लैंग्वेज की वजह से CWC में है या ये, तो एक कटाक्ष भरा बयान खड़गे साहब भी दे चुके हैं इस पर। तो वो अब तो वो जैसे कहते हैं ना कितने दूर कितने पास, तो वो कांग्रेस और शशि थरूर का वही हो रहा है, कितने थरूर कितने पास। तो ये थोड़े दिन में पता चलेगा। शादाब जी, आपने तो बहुत सालों से कांग्रेस को कवर किया है और नज़दीक से देखा है। शशि थरूर मंत्री थे यूपी के शासनकाल में और उसके बाद लगातार सांसद रहे हैं तिरुवनंतपुरम सीट से। महत्वपूर्ण नेता हैं, जैसा सर्वे का मैंने हवाला दिया। उनको यूडीएफ की तरफ से जो अगर एक सवाल पूछा गया कि यूडीएफ की तरफ से कि कौन सबसे ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट है सीएम के लिए, तो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में 28% लोगों ने शशि थरूर का नाम लिया। चुनाव नज़दीक हैं, ये शशि थरूर साहब का आर्टिकल लिखना या उसके पहले के भी जो उनका बयान है वो क्या क्या कहता है? देखिए, अगर आप उनके आर्टिकल को देखें तो उन्होंने दो बातें लिखी हैं। एक तरफ उन्होंने इमरजेंसी को बहुत गलत भी नहीं ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी का फैसला उस वक्त की परिस्थितियों को लेकर हुआ था, लेकिन आज भारत आगे बढ़ चुका है। तो देखिए, उन्होंने दो तरफा बात की, ऐसा नहीं कि वो बहुत आलोचना कर रहे हैं इमरजेंसी की। हाँ, उन्होंने जो उस वक्त जो नसबंदी की गई, जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती की गई नसबंदी में, सबको पता है कि संजय गांधी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ और सब सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आलोचना नहीं की है। हाँ नहीं, हाँ, तो बिल्कुल की है आलोचना। घुमा फिरा के उन्होंने आर्टिकल लिखा है। अगर आप उसका पूरा सार पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह की बात समझ में आएगी। तो देखिए, वो फिर नसबंदी को लेकर भी वो आए हैं कि संजय गांधी ने जो किया, जिस तरह से उस मामले को लेकर ज़बरदस्ती की गई, वो नहीं होनी चाहिए थी। देखिए, अगर आप शशि थरूर की पर्सनालिटी को देखें तो वो चौथी बार के सांसद हैं, तिरुवनंतपुरम से जीत रहे हैं। उनको राजनीति में मनमोहन सिंह लेकर आए थे, और मनमोहन सिंह 2009 में आए थे, और हमने तो वो दिन भी कवर किया था कि उन्होंने जब रिज़ाइन किया, वो प्रधानमंत्री दफ्तर पहुंचे और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखते हैं शशि थरूर, और काफ़ी चर्चा में आया था वो बयान।
और आपको याद होगा कि उनकी पत्नी की संदेहास्पद मौत हुई थी, जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम लोगों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और उनके खिलाफ एफआईआर तक हुई थी शशि थरूर के खिलाफ। और उस मामले की लंबे समय तक जांच चली और उसमें वो उनको क्लीन चिट मिली शशि थरूर को। उसमें दिल्ली पुलिस ने भी बहुत कन्फ्यूज़न किया और दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं ये तो पहले कहा गया कि नहीं कुछ नहीं है, कोई सबूत नहीं, बाद में दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं ये तो हत्या का केस लगता है। तो काफ़ी शशि थरूर के खिलाफ उस वक्त मुझे याद है कि उनके काफ़ी बयान भाजपा के खिलाफ आते थे। जिस वक्त उन्होंने बाकायदा इस्तीफ़ा दिया जाके, ये जब उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखते हैं, आईपीएल में ये फिक्सिंग करते हैं, आईपीएल को प्रभावित कर रहे हैं। तो शशि थरूर देखिए आज शशि थरूर को वो नरेंद्र मोदी प्यारे लग रहे हैं। आज उनको नरेंद्र मोदी की बातें अच्छी लग रही हैं, उनको वो ग्लोबल लीडर लग रहे हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री में जाके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितनी तलखी रही थी शशि थरूर की। राजनीति में तो कोई नई बात नहीं है, और इसमें ये तो होता है, ये तो नॉर्मल है राजनीति है। हाँ, बस मैं बहुत संक्षेप में कहूँगा, और लोग भी हैं। देखिए अगर आप देखिए इधर कुछ दिनों में जो देश की राजनीति अगर आप उसको देखेंगे तो वो तमाम लोग जिनके ऊपर करप्शन के आरोप थे, या आप अजीत पवार का उदाहरण ले लीजिए, जिनको उन्होंने कहा देवेंद्र फडणवीस की अजीत दादा चक्की पीसिंग, आज वो उनके बगल में बैठ के साइन कर रहे हैं, डिप्टी सीएम बने हुए हैं। तो कहाँ वो जेल में चक्की पीसने वाले थे, कहाँ वो डिप्टी सीएम बन गए। हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए, उनके खिलाफ कितने मामले देश के को दूसरी तरफ ले जाए। मैं वही कह रहा हूँ कि शशि थरूर भी उसी कैटेगरी में आ सकते हैं। देखिए अभी शशि थरूर ने पत्ते नहीं खोले हैं, ऐसा नहीं है कि देखिए शशि थरूर, मुझे याद है कि जिस वक्त उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया था 2009 में, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। शशि थरूर ने कहा कि मुझे उस भाजपा का भी ऑफ़र है, लेफ्ट पार्टीज़ का ऑफ़र है और कांग्रेस का भी ऑफ़र है, लेकिन मैं वैचारिक तौर पर कांग्रेस के ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। मुझे उनके वो वर्ड आज तक याद है। तो अब ऐसा क्या हुआ 2009 से 2025 में कि वो जो वैचारिक तौर पर वो कांग्रेस के करीब थे, आज अचानक इतना ज़्यादा वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए। तो देखिए अभी आप शशि थरूर के नेक्स्ट मूव को लेकर अभी आप बहुत जल्दीबाजी होगी कि आप अभी कोई अनुमान लगाएं। सुमित सर, नेक्स्ट मूव क्या होगा? क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? जो जहाँ पे शादाब ने ख़त्म किया वहीं से शुरू करता हूँ कि ऐसा क्या हुआ 2009 से 2025 के बीच में। तो 2009 से 2025 के बीच में कांग्रेस हाशिए पे चली गई, भाजपा ऊपर आ गई, नरेंद्र मोदी लगातार 3 चुनाव जीत गए, बीजेपी साउथ में इनरोड्स बना रही है, बीजेपी केरल तक में पहुंच गई है, बीजेपी ने एक बड़ा उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर के नाम पर उनके सामने उतारा। तो ये सब चीज़ें हुई हैं। और शशि थरूर के साथ एक और चीज़ हुई कि जिस कांग्रेस आलाकमान के वो करीबी थे, उनसे उनकी दूरियां बढ़ती गई, उनका एक्सेस ख़त्म हो गया। राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ, जिस प्रियंका गांधी उनके स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल गांधी उनके स्टेट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे पिछली बार तक वायनाड से, वहाँ पर क्यों होने के बावजूद भी उनका एक्सेस गांधी परिवार के पास नहीं रहा। तो ये भी सोचने की बात है पूर्णेंदु कि ऐसा क्यों हुआ। शशि थरूर जो इतने काबिल, इतने अच्छे होनहार, इतना अच्छे वक्ता, दुनिया भर में पहचान, और अब तो सोशल मीडिया की बात मानूँ अगर मैं, तो वो भारत के अगले विदेश मंत्री हैं। यही सोशल मीडिया जो जयशंकर साहब को हीरो बताता है, वो शशि थरूर के नाम पर उनको पीछे छोड़ देता है और उनके लाल आंखें लगा के, और शशि थरूर ने वो काम कर दिया जो जयशंकर साहब ने करा। इस तरह की बात ओवैसी साहब भी एनडीए में शामिल हो हाँ, जाएंगे। मतलब ये सोशल मीडिया के ये हवा चलती है। लेकिन हाँ, ये जो आज आर्टिकल जिसके बहाने हम ये चर्चा कर रहे हैं, इमरजेंसी पे आर्टिकल लिखना और इस तरीके से मुखर होकर, शादाब ने कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जैसे पढ़ा मैं वैसे उसका विश्लेषण कर देता हूँ कि वो सरासर आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल वो इंदिरा गांधी को बहुत ही कड़े शब्दों में, इंदिरा गांधी का नाम लेके, संजय गांधी का नाम लेके, तमाम एग्जाम्पल्स कोट करते हुए जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, वो गांधी परिवार को पसंद नहीं आएंगी, या जानबूझकर उनको चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि भाई अब तो मुझे बाहर कर दो। वो चाह रहे हैं कि शहीद हो जाए। हाँ, बिल्कुल वो सही ये आपने चाह रहे हैं कहा। कि मुझे लात मार के बाहर कर दिया जाए, सो दैट मे बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप बनी रहे। अगर आपको पार्टी बाहर करेगी तो आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप सांसद बनते रहेंगे। सॉरी, कुछ बोल रहे हैं आपसे। नहीं, अच्छा, तो वो दरअसल पूरी कोशिश है कि उनको शहीद कर दिया जाए और उससे उनको सिंपैथी भी मिलेगी और वहाँ पर वो हीरो बन जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि केरल में चुनाव में भी कुछ वक्त बाकी है, हम केरल के चक्कर में बिहार का चुनाव क्यों खराब कर लें कि एक बड़े नेता को बाहर कर दें। और एक ऐसी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ मुस्लिम बड़ी तादाद में तिरुवनंतपुरम में जो वोट करते हैं कांग्रेस पार्टी को। तो ये तमाम फैक्टर हैं जिसके चलते शशि थरूर एक माइंड गेम खेल रहे हैं गांधी परिवार के साथ, और गांधी परिवार उनके माइंड गेम का जवाब उन्हीं के माइंड गेम से दे रहा है। तो ये बेचैनी और छटपटाहट ज़्यादा दिखती है मुझे। हाँ, उसमें जो एक बात सुमित जी ने ना बड़ा सही कहा कि ये दूरियां कैसे बढ़ी और इतना ये कैसे हो गया कि जो गांधी परिवार के चहीते थे और सोनिया गांधी के इतने करीब थे, वो आज जो है ना साथ में बैठने को तैयार नहीं है लोग।
तो वो बड़ा सबसे बड़ा मूव था शशि थरूर का, जब उन्होंने डिसाइड किया है कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, है ना। तो अब आप पार्टी भले ही एक फसाड के तौर पे दिखा रही हो कि जी हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, बट शशि थरूर ने वो स्टेटस को चैलेंज किया कि एक गांधी परिवार का कैंडिडेट है, उसके अगेंस्ट मैं खड़ा हो गया। अब उसमें अच्छा ये होता है कांग्रेस उस चीज़ को सेलिब्रेट करती है, और मुझे लगता है कि गांधी जो है ना वो ग्रज लेके बैठे हुए हैं कि ये एक अच्छा खासा नामी ग्रामी चेहरा जो है ना, वो कोई ऐसे ही छोटा मोटा कोई खड़ा हो जाता औपचारिकता के लिए दिखाने के लिए तो शायद उनको उससे प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन शशि थरूर जैसा आदमी, और बाकायदा उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, पूरे देश में घूम घूम के जो है वो कैंपेन किया, और ये शिकायत भी की कि लोकल कांग्रेस के लोग मुझे जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम नहीं कराते, खड़गे जी के प्रोग्राम कराते हैं, वहाँ सारे लोग दिखते हैं। तो वो मेरा ख्याल है गांधी जो परिवार जो है ना वो ग्रज लेकर के, उसी के बाद से ये रिश्ते जो है ना वो ढलान पे गए हैं, वरना शशि थरूर तो बड़े चहीते आदमी थे। विजित सर, ये जो बात की कि वो चाहते हैं कि पार्टी उनको शहीद कर दे, आपको क्या लगता है कांग्रेस ये मौका देगी उनको, मतलब शहीद कर देगी, या उनको ही अंत में छोड़ के जाना होगा, या अभी मामला सुलह सफाई का बचा हुआ है? देखिए, कोई भी पार्टी, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, एक सामान्य सी थ्योरी ये है कि वो डेमोक्रेसी की बात चाहे जितनी करे, अपने मूल चरित्र में वो फ्यूडल होती है और उनका नेता सबसे बड़ा फ्यूडल होता है। कांग्रेस में भी वही स्थिति है, वो चाहे, हाँ मैंने सबकी बात कही है, पार्टी नहीं, मैं तो कह रहा हूं इन जनरल भी बिल्कुल लीडर की एक खासियत होती है, नहीं लीडर बनना होगा तब तक नहीं डेमोक्रेसी लोग का बनने के बाद वो नहीं बनने के बाद भी सुन लेते हैं कुछ, लेकिन फिर भी कम ही होते हैं। लेकिन इन यहाँ पर भी वही बात है कि उनका जो लेख हमने भी पढ़ा, आप ही के कहने के बाद पढ़ा, पहले तो एक नज़र पढ़ लिया था, लेकिन आपने चूंकि कहा कि नहीं आप शशि थरूर पर विशद व्याख्या चाह रहे हैं तो मैंने सोचा कि पढ़ूं। तो उसमें उन्होंने इस तरह की बात कही है कि जैसे सिगरेट का प्रचार आता है ना, तो उसमें एक आता है कि कस लड़ाओ उड़ाओ जिंदगी के असली मज़े यहीं में है। तो उन्होंने इंदिरा गांधी की आलोचना की है, संजय गांधी की आलोचना करके उनकी भी आलोचना की है, लेकिन इसमें ये सोचने वाली बात है कि आज इमरजेंसी की बात करने की क्या ज़रूरत थी। 25 जून भी बीत गया, 15 दिन हो गए हैं, आप 15 दिन पहले किए होते तो बात समझ में आती, आज अचानक इमरजेंसी की बात क्यों आई। लेकिन लास्ट में उन्होंने 3 पॉइंट उठाए हैं कि क्या चाहिए इस देश में। तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र प्रेस चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए, और कोई और भी एक चीज़ है कि जो स्वतंत्र चाहिए। वो तीनों चीज़ें ऐसे ही है कि जैसे खूब प्रचार किया जाता है कि शराब पीना, अरे शराब पीजिए चाहे सिगरेट पीजिए, और अंत में लिखा जाता है कि स्मोकिंग किल्स। तो वैसे ही लगता है ये जैसे कि ये मौजूदा सरकार पर वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता का ख्याल रखिए। तो अंत में आकर के वो एक बैलेंसिंग एक्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब है कि कांग्रेस क्या करेगी उनके साथ। कांग्रेस कभी भी अपने नेताओं को यदि देखती है कि हमारे नेता पर उसने सवाल कर दिया, उसके बाद भी साधा जा सकता है, लेकिन वो साधती नहीं है। और नरेंद्र मोदी यहीं पर या बीजेपी फायदा उठा लेती है। लोकसभा में, राज्यसभा में जब जा रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, प्रधानमंत्री ने जो इमोशनल कार्ड खेला, बिल्कुल, और बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की, इसमें कायदे से कांग्रेस को बुरा लगने वाली बात नहीं थी। कांग्रेस को ये कहना चाहिए था कि देखो हमारा नेता ऐसा है कि जिस नेहरू को और इंदिरा गांधी को आप गाली देते हैं, उन्हीं के राजनीतिक संरक्षण, मैंने उसी राजनीतिक संस्कार में पला बड़ा हमारा नेता ऐसा है कि आज उसको लेकर आपको भावुक होना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस ऐसा दिल नहीं दिखा पाई। वहीं अगर कांग्रेस अध्यक्ष का पद इन्होंने पर चुनाव लड़ा तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। अगर इसके बाद अगर कटुता बढ़ती है तो यही लगता है कि ये जो भी कुछ चुनाव आपने लड़वाया एक फार्स था, एक मजाक था, और आपने तय कर रखा था कि खड़गे जी ही बनेंगे, और खड़गे जी सिर्फ कहने के लिए हैं, हम ही हैं सब कुछ। आपको उसका सम्मान करना चाहिए था। तीसरी बात कि जब इनको विदेश यात्रा पर भेजा गया और खुद सरकार ने भेजा, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि शशि थरूर वहाँ जा कर के जितना यहाँ पर बिरदावली गाई गई कि बड़ा काम किया, वहाँ ऐसा क्या काम इन लोगों ने किया।
कुछ ऐसा काम नहीं किया। बावजूद इसके वो भारत के प्रतिनिधिमंडल में गए, वहाँ जाकर के उन्होंने भारत का पक्ष रखा। इसमें कांग्रेस को कहीं पर भी बैकफुट पे आने की ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेस को फ्रंट फुट पर कहना चाहिए कि देखो हमारी पार्टी के लोग सुलझे हुए हैं, समझदार हैं, और उनको जहाँ भेजा जाता है वहाँ एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप अपने नेता को बांधने की भी कोशिश करते हैं। मैंने इसी आप ही के कार्यक्रम में कहा था कि मार्च की बात होगी, हमने कहीं पढ़ा ही था, कांग्रेस के बाबा तो नहीं है, उनको ज़्यादा जानकारी होगी उसकी, कि राहुल गांधी से जाकर के मिले थे शशि थरूर और पूछा था कि भाई मैं क्या करूं, कुछ काम वाम हो तो बताओ, कोई भाई आदमी कुछ तो असाइनमेंट चाहेगा। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। एक व्यक्ति जो 4 बार का सांसद है, आपने उसको एक समय विदेश राज्य मंत्री बनाया था। जो आदमी एक समय में नेहरू की ही स्तुति करता था, वो अगर आज धीरे धीरे बिदक रहा है तो वो आदमी तो अपने हिसाब से कर रहा है। शशि थरूर कोई आदर्शों की प्रतिपुंजी नहीं है कि वो बहुत महान काम करेंगे। शशि थरूर ज़रूरत से ज़्यादा कठिन अंग्रेजी बोलने के सिवा सच कहें तो विदेश नीति में भी कभी कुछ नहीं किए। क्या ऐसा विदेश नीति में किए? विदेश राज्य मंत्री के रूप में भी उनकी कौन सी भूमिका थी, सिवाय कि उनकी एक छवि थी। अब उस छवि के बारे में मैं नहीं बात करूँगा। तो कांग्रेस को उस समय वो कोई बहुत महान नहीं थे, तो आज कोई बहुत गिरे हुए भी नहीं हैं। आप लगातार 4 बार से जीत करके आते हैं और अगली बार आपको चुनाव जीतना है। और जिस उसकी बात आपने की सर्वे की, वो सर्वे उन्होंने ट्विटर पर जो डाला उसमें राहुल गांधी को भी टैग किया है। अच्छा, हाँ कि पढ़िए पढ़िए नहीं, देखिए हम ही हैं वहाँ, नहीं तो 5 साल पर बदलता है, पिछली बार बदल जाना चाहिए था। आप करते रहे, क्या वहाँ पर गए थे, क्या उसको बोलते हैं जो समंदर में डाइविंग की थी, करते रह गए और डाइव करते गए, और दूसरी बार वहाँ पर लेफ्ट फ्रंट जीत गया। कहीं तीसरी बार ना आ जाए। कौन आएगा कौन जाएगा ये दूसरी बात है, क्योंकि इस बार वो भी कोई बहुत अच्छे वोट से नहीं जीते हैं। लेकिन मूलतः ये कांग्रेस की नासमझी है। फिर भी लगातार 4 बार जीतना तो बड़ी बात है। ये कांग्रेस की नासमझी है, और दूसरा शशि थरूर की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। ये दोनों चीज़ें एक साथ। नहीं, एक चीज़ और कहते, जैसे आपने इन्होंने कहा कि वो सर्वे आया और सर्वे में उन्होंने राहुल गांधी को टैग किया। देखिए, एक बात को और समझना होगा कि जो स्टेट पॉलिटिक्स है केरला की, उसमें शशि थरूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लीडर नहीं है कांग्रेस की राजनीति में। देखिए, वहाँ की कांग्रेस की राजनीति जो है वो 3 नेताओं में बटी हुई है, जिसमें जो है रमेश चेन्निथाला हैं, अभी केसी वेणुगोपाल हैं और एक स्थानीय नेता हैं। शशि थरूर एक लोकसभा सिर्फ तिरुवनंतपुरम की पॉलिटिक्स करते रहे हैं। आप उनको पूरा केरल के पूरे स्टेट में आप हर जिले में जाके वो रैली कर लें, भीड़ जुटा लें। तो सर्वे का हवाला दे रहे थे, सर्वे में 28% लोगों ने उनको बोला। देखिए, केरल में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता रहे हैं, बहुत मामूली वोट से इस बार जीते भी। बहुत टफ मुकाबला। आपको याद होगा AK एंटनी वहाँ से रहे, आपके वो ओमेन चांडी रहे, के करुणाकरण रहे। कांग्रेस का बड़ा गहरा जो आप कह सकते हैं बेस केरला में है। अब सवाल ये है कि शशि थरूर उसमें अपनी जगह तलाश रहे हैं, और शशि थरूर की नाराज़गी देखिए, जो जितना मैंने कांग्रेस कवर किया, मुझे ये लगता है कि ये जो अभी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उसमें जो उनके साथ बिहेव हुआ कांग्रेस शशि थरूर के साथ, वो उनको अंदर से उसने वो किया, उनको हर्ट किया। क्योंकि शशि थरूर के करीबी लोग बताते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं था कि भाई देखिए, एक तरफ तो आप इलेक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ गांधी परिवार का जिस तरीके से खरगे साहब को सपोर्ट रहा, राज्य इकाइयों में जिस तरीके से मैसेज गया कि गांधी फैमिली चाहती है कि खरगे साहब अध्यक्ष बने, शशि थरूर को लोगों ने नहीं पूछा, तो वो चीज़ उनको हर्ट की। तो ये जो दूरियाँ बनी हैं, वो सिर्फ जो आपका कांग्रेस अध्यक्ष का जो चुनाव है उसकी वजह से बनी है। और आज जिस पार्टी के वो करीबी हैं, मैंने अभी आपको बताया कि उनको रिज़ाइन देना पड़ा, उनके खिलाफ मुकदमे तक जो सुनंदा पुष्कर की जो मौत हुई, उसमें किसने केस लिखाया था, आप जाके चेक कीजिए कि किसने सबसे ज़्यादा खिलाफ बोला था। तो ऐसा नहीं है कि शशि थरूर बहुत परेशान भी रहे हैं। 5 साल तक उनको जेल जाने का डर सताता रहा। दिल्ली पुलिस कहती रही कि यह हत्या हुई है, हालांकि बाद में सबूत नहीं मिले। तो वो नेचुरल चॉइस, अभी जैसा ये कह रहे थे सुमित जी कि भाई राजनेताओं का मन बदल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस पार्टी के आज करीबी हैं उसने कोई कोर कसर शशि थरूर के खिलाफ छोड़ी हो। नहीं असीम सर, ये छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूँगा, मुझे पता आप व्यस्त है जाना आपको।
ये जो आपने भी बात की, शादाब जी ने भी वही बात करी कि वो चुनाव लड़ा उसके बाद रिश्ते खराब है। मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ होगा। अगर शशि थरूर चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ वो डेमोक्रेटिक उसके लिए नहीं कि भाई हम मैं भी हूँ वो हूँ। आप भी जानते हैं एक पार्टी में अगर कोई चुनाव अगर हाईकमान किसी को रख रहा है और तो आप लड़ रहे हो, इसका मतलब आप चैलेंज कर रहे हो उसको। तो चीज़ें पहले ही कुछ गड़बड़ थी, आसानी से नहीं। वो अब वो क्या गड़बड़ थी वो वजह मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन नहीं, अब क्योंकि शशि थरूर पढ़ने लिखने वाले आदमी, तो वो लग रहा है कि वो बात को जो है ना लिटरली ले गए कि पार्टी में डेमोक्रेसी है। प्रोफेसर कांग्रेस कहाँ तो उन्होंने लिटरली ले लिया पार्टी में डेमोक्रेसी है और चुनाव लड़ लिया। और चुनाव भी पूरे दमखम से जोर शोर से लड़ा, ऐसे नहीं कि खाली फॉर्मेलिटी के लिए लड़ाओ। लेकिन दूसरा बस सवाल थोड़ा वो कर दो कि बहुत सारे नेता जो है जिन्होंने पहले से ही रिफ्लेक्शंस दिखाने शुरू कर दिए। जैसे अब 18 का चुनाव हुआ, आपने कमलनाथ को बना दिया, इनको साइड कर दिया, वो भी चले गए, कांग्रेस रोक नहीं पाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया राइट हैंड थे भाई राहुल गांधी के। सचिन पायलट को किसी तरह आपने बचा लिया। बहुत सारे नेता, महाराष्ट्र के कई नेता और गुलाम नबी आज़ाद तो खैर आपने खुद ही बात की, तो बहुत सारे लोग गए और कांग्रेस रोक नहीं पाई। क्या अगला नंबर उसी कड़ी में शशि थरूर का भी है? जो देखिए वो तो पता चली जाएगा, लेकिन मुझे क्या लगता है ना कि ये जो चल रही है जो खींचातानी ना, ये सब नामदारों की खींचातानी है। शशि थरूर उनको भी लगता है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। राहुल गांधी को तो ऑब्वियसली लगता ही है कि मैं सबको सबसे बड़ा हूँ। तो राहुल गांधी के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, केसी वेणुगोपाल गोपाल हों या मनिकम टैगोर हों, उन्हें लगता है वही बहुत बड़े हैं, वही ज़मीनी नेता हैं, क्योंकि वो नेता के करीब हैं। ठीक है ना। तो ये सारी जो खींचातानी चल रही है ना, ये नामदारों के बीच में चल रही है। और वो लोकल केरला में हर आदमी को लग रहा है कि मैं ही केरला का नेता हूँ आज की डेट में। और बीजेपी को सूट कर रहा है, वो शशि थरूर को उतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितना कांग्रेस को कहते हैं ना मिर्ची लगाने के लिए। जितना सा एक फ़ोटो कहीं पे आ जाता है साथ में, भाई क्या वो है आपको केरला में प्रधानमंत्री एक इवेंट पे हैं तो साथ में फ़ोटो खींचेगी, वहाँ का आदमी एमपी है, वहाँ चीफ मिनिस्टर भी है, वहाँ पे प्रधानमंत्री भी है, फ़ोटो खींच गई। पीएम को भी पता है कि इसका राजनीतिक ये क्या है इस फ़ोटो का, उन्होंने भी चुटकी ले ली कि कईयों की नींद उड़ जाएगी ये फ़ोटो देख करके। तो वो अपने मज़े ले रहे हैं उसमें चलाने के लिए। लेकिन मुझे ये लगता है क्योंकि बीजेपी जिस तरह की जो आज की बीजेपी है, अब उसमें शशि थरूर एक तरह से जितने फ्री रेडिकल आदमी हैं अपने विचारों में या अपने लाइफस्टाइल में या किसी भी चीज़ में, तो वो इस बीजेपी में कितने फिट हो पाएंगे वो अपने आप में एक अलग चीज़ होगी। अगर चले जाते हैं, अगर हम ये मान लें कि बीजेपी में जाने ही वाले हैं। गुड, ठीक, मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि तो बीजेपी में बीजेपी के लिए बहुत मज़ा आ जाएगा। हाँ, मतलब बीजेपी में उनकी एंट्री भले आसान हो, लेकिन बीजेपी में रहना मुश्किल उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। और ये सब तमाम बातें शादाब याद दिला रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, किस नेता ने उनके बारे में, सुनंदा पुष्कर वाले कांड में किस तरीके से उनको ट्रीट किया गया। सुब्रमण्यम स्वामी नेता जी थे जो उनके खिलाफ पड़े थे पीछे, जिन्होंने FIR लिखाई। नहीं, हालांकि वो आजकल इधर आजकल और मोदी पर क्या उन्होंने शशि थरूर की तारीफ की? नहीं, फिर वो एक आदमी के पीछे पड़े हैं, उनका एजेंडा रहता है लाइफ के। अगर आप मोदी जी के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी को अगर आप देखेंगे तो जीवन का लाइफ का एजेंडा लेके चलते हैं कि इस बार मैं इनके पीछे रहूंगा, अगली बार उनके पीछे रहूंगा, अगली बार उनके पीछे रहूंगा। सोनिया गांधी के पीछे रहे, जयललिता के पीछे रहे, सुनंदा पुष्कर के नाम पर शशि थरूर के पीछे रहे, आजकल नरेंद्र मोदी के पीछे हैं। तो उनका लाइफ में एजेंडा लेके चलते हैं। वो खैर बड़े नेता, अपन कौन कमेंट करें। कल पता लगा हम लोग छोटे से प्रोग्राम के पीछे पड़ जाए वो। लेकिन अब बीजेपी के लिए शशि थरूर को संभाल के रखना, शशि थरूर वन मैन शो है भाई। शशि थरूर आप अगर आप कहीं भी ले जाए ना, शशि थरूर को की पर्सनैलिटी ऐसी है, उनका आसपास का ऑरा ऐसा है कि वो उस जगह के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। अब बीजेपी में आज की तारीख में कोई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकता है क्या? मैं पलट के आपसे पूछता हूँ। बीजेपी में केरल में हो सकता है कि वो केरल में बीजेपी को पार्टी खड़ा करने में मदद करें। राजीव चंद्रशेखर क्या करेंगे? जिन राजीव चंद्रशेखर को अभी पूरी कमान सौंपी गई है, अभी अध्यक्ष बनाया उनको दोबारा, और जो कि बहुत फैन फेयर के साथ बनाया। राजीव चंद्रशेखर बहुत बड़े फंड रेजर भी हैं पार्टी के लिए, इसको भी मत भूलिए, दक्षिण भारत से। तो एक मैन में दो तलवारें, वहाँ पे दिक्कत आएगी। फिर जो चीज़ अगर शशि थरूर बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय हैं और आम जनता की, वोटर के बीच की आवाज़ हैं, तो तिरुवनंतपुरम के बाहर क्यों नहीं निकल पाए? 20 लोकसभा सीटें हैं केरल में, सिर्फ तिरुवनंतपुरम के नेता बनके क्यों रहेगा? जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि रमेश चन्नीथल्ला हैं, केसी वेणुगोपाल है और तमाम बड़े नेता हुए कांग्रेस के, वो क्यों नहीं अपने आप को साबित कर पाए? भाई 4 टर्म बहुत होते हैं, 20 साल होते हैं भाई 4 टर्म, मतलब 15-17 साल से आप लोकसभा एमपी हैं। तो वो भी कह सकते हैं कि उन्हें स्पेस नहीं मिला ना पार्टी की क्या तरफ बात से। कर रहे हैं भाई? अगर आप तिरुवनंतपुरम से कोच्चि जाना चाहेंगे रोक लेगा आपको?
आपको चीजें पलक कर जाना पड़ेगा, रोक लेगा पार्टी आपको। के बिना सहमति के आप पैरेलल प्रोग्राम करना पैरेलल प्रोग्राम करने की बात ही नहीं है। हाँ। वहाँ के लोग आपको क्यों नहीं बुलाते हैं? आप ये सोचिए, वहाँ की जनता, वहाँ का कांग्रेस का कार्यकर्ता आपको क्यों नहीं बुला रहा है? क्योंकि आप तिरुवनंतपुरम के नेता हैं और आप दिल्ली से जुड़े हैं, आप वहाँ की जनता से नहीं जुड़े हैं, आप वहाँ पर भेजे गए हैं, आप वहाँ से पैदा होकर नहीं निकले हैं। आपने वो एक सीट जीती, और सीट क्योंकि पढ़ी लिखी सीट है तो आपने उस सीट पर अपना एक तरीके से प्रभुत्व जमा लिया, इन 4 चुनाव जीत गए। और इस बार तो जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल से चुनाव जीते हैं, बहुत मुश्किल से चुनाव जीते हैं, तो वहाँ उनकी इनरोड, उनके वोट भी घटते जा रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें उनको भी तो चिंता करती होगी ना। भाई आप भी तो प्लान करते होगे ना, आज से 3 साल के बाद आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को करना है कि 4 और प्रोग्राम करने हैं, कि सुमिता अवस्थी के शो को एंकर कर लेना है, ये भी तो आप प्लान करते होंगे ना। तो वो भी तो प्लान करते होंगे ना कि भाई मुझे 3 साल के बाद क्या करना है, मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूँ, मैं किसी और जगह पे मेरी सीट बनी रह चाहता हूँ। तो आदमी अपना फ्यूचर प्लान करके चल रहे हैं वो। एक चीज़ और बताऊं, जैसे सुमित जी ने जो कहा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ऐसा नहीं है कि शशि थरूर को कांग्रेस में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। वो प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। हाँ, प्रोफेशनल कांग्रेस का जो डिपार्टमेंट है बाकायदा वो शशि थरूर के लिए बनाया गया था। हाँ, उनके लिए बनाया गया, बाकायदा वो चलाते रहे, पूरे देश में उन्होंने अपॉइंटमेंट किए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको राजनीति में मनमोहन सिंह लेकर आए, 2009 में पहला टिकट दिया, और उस टाइम बड़े बड़े नेता मौजूद थे, और सबको दरकिनार करते हुए शशि थरूर को मंत्री बनाया गया। शशि थरूर विदेश राज्य मंत्री जब बने, और जब वो हटे, जब वो उनके ऊपर आरोप लगा, और ये फ्रेंचाइज, उस टाइम देखिए कांग्रेस में ऐसा वातावरण था कि जिसके ऊपर भी आरोप लगता था मनमोहन सिंह उसको हटा देते थे। मुझे याद है कि वो पृथ्वीराज चौहान का इस्तीफा हुआ, आदर्श के केस में इनका इस्तीफा हुआ। रेल मंत्री थे आपके अशोक चौहान का इस्तीफा हुआ। हाँ, पवन बंसल जो रेल मंत्री थे उनका इस्तीफा हुआ। तो उस टाइम एक ऐसा वातावरण देश में बना हुआ था कि जिसके ऊपर भी आरोप लगता था मनमोहन सिंह उनसे रिजाइन ले लेते थे। तो उसी में शशि थरूर का इस्तीफा हुआ। लेकिन आप ये मत बोलिए कि फिर शशि थरूर को वो दोबारा भी लेके आए। वो मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य बने, 2 साल रहे वो। तो शशि थरूर को कांग्रेस ने बहुत मौके दिए भाई। देखिए आपको, और जब उनको तिरुवनंतपुरम में टिकट दिया गया, उस टाइम भी बड़े बड़े नेता वहाँ मौजूद थे जिनका टिकट काट के उनको दिया गया। वो तो देश में थे भी नहीं, वो तो वहाँ रहते भी नहीं थे केरल में, वो तो संयुक्त राष्ट्र संघ में थे। उन्होंने महासचिव के लिए नॉमिनेशन किया था, बाद में विड्रॉल कर लिया था। बड़ी उनकी हार गए। हाँ, अच्छा, हार गए थे, लड़े थे, नहीं, एक बार चेक कीजिए, मुझे लगता है विड्रॉल कुछ, अच्छा बहरहाल एक बार उसको देख लिया जाएगा। तो उस टाइम भी तिरुवनंतपुरम में बड़े बड़े नेता मौजूद थे, और उनका टिकट काट के उनको दिया गया कि बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और बहुत कांग्रेस में आएंगे तो एक बौद्धिक कांग्रेस को ताकत मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि शशि थरूर को हमेशा पार्टी ने, कांग्रेस ने इग्नोर किया। भाई हम लोग तो कांग्रेस कवर करते रहे, तो शशि थरूर को जो इंपॉर्टेंस मिली है, दूसरे लोग उसे रश करते थे कि आखिर इनको इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, कि इनको टिकट भी दिया गया, 1 साल के अंदर इनको मंत्री भी बना दिया गया, फिर हटाया गया, फिर मंत्री बनाया गया, केरल जैसे इंपॉर्टेंट राज्य से टिकट दिया गया। तो कांग्रेस ने शशि थरूर को काफ़ी कुछ दिया भी है। मलयाली बोल लेते हैं क्या वो? आई डोंट नो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कांग्रेस खबर कर, शादाब से पूछ रहा हूँ। मलयाली बोलते हैं? हाँ, मलयाली कई भाषाओं के जानकार हैं, तो फ्रेंच भी अभी बोलते पाए गए। फ्रेंच तो बोल सकते हैं, मलयाली बोलते नहीं, मलयाली बोलते हैं। बच्चे सर, हाँ। संसद टीवी के साथ आपने भी कुछ समय गुजारा था, मैं भी उन दिनों था, सहयोगी बोल रहे बोलते हैं। तो मैं भी उस समय था जब वहाँ पे एक प्रक्रिया चल रही थी कि कई सांसदों को भी एंकर बनाया जा रहा था। शशि थरूर साहब, प्रियंका चतुर्वेदी जिसमें थे, तो एक उनका शो हो रहा था, वो इंटरव्यू करना था उनको, अमजद अली खान साहब का इंटरव्यू उन्हें करना था। मैं उस समय पीसीआर में ही था, तो ये था कि ये टेक लेंगे रिटेक लेंगे क्या होगा। 1 टेक इंटरव्यू था, मतलब कमाल के कम्युनिकेटर, बहुत ही शानदार इंटरव्यू था वो। इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को कांग्रेस क्यों ऐसे खोती चली जा रही है? कोई खोती नहीं जा रही है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व में ही संवादहीनता की स्थिति है। मुझे नहीं लगता कि खड़गे साहब बहुत संवाद करते हैं किसी से, वो अध्यक्ष जरूर हैं, उनको करना चाहिए। दूसरे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी के खिलाफ भी जब वो अध्यक्ष थी, भुवनेश प्रसाद ही ना, जितेंद्र प्रसाद उनके खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। लेकिन सोनिया गांधी ने उस चीज़ को लेकर के संवादहीनता की स्थिति नहीं आने दी, जिसका फायदा ये मिला कि कांग्रेस के तमाम नेता जो अलग अलग आग्रहों के साथ थे वो भी कांग्रेस में बने रहे और कांग्रेस मजबूत होती गई। राहुल गांधी के साथ क्या दिक्कत है कि वो संवादहीनता की स्थिति है। किसी भी नेता के साथ उनका संवाद बहुत मुश्किल दिखता है, कम से कम बाहर तो दिखता ही है। जो मिल के आता है वो भी नहीं बताता है कि नहीं बहुत अच्छा संवाद रहा, जब तक कि वो किसी आशा से या कोई उम्मीद लेकर कि भविष्य में कुछ हो जाए, इस उम्मीद से न भरा हो। तो ये दिक्कत जब तक दूर नहीं होगी तब तक तो कठिनाई रहेगी। शशि थरूर को
के साथ संवाद किया जा सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बहुत जनाधार वाले व्यक्ति हैं, तो जनाधार वाला व्यक्ति है कौन? कौन है कांग्रेस में जनाधार वाला? जनाधार वाले पप्पू यादव तो हैं, कल धकिया दिए गए, और कन्हैया कुमार हैं जो कि बिहार में जनाधार तो नहीं है, लेकिन कम से कम एक नैरेटिव सेट करने के लिए थे। आप मंच पर जब चढ़े थे और कैसे अपने नेताओं को आगे बढ़ाया जाता है, खासकर आप बीजेपी से तुलना मत करिए। जैसे हमको कल एक चीज़ दिखा, मुझे लगा कि राहुल गांधी को कल क्या करना चाहिए था। तेजस्वी यादव बोल रहे थे, दीपांकर भट्टाचार्य बोल रहे थे, आपके पास मौका था कि जिस आप राजेश राम को प्रदेश का अध्यक्ष बनाए हैं, दलित वोट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप नहीं भी बोलते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस आदमी के हाथ में संविधान दिला करके अगर बुलवाए होते तो उसका प्रभाव आपके वोट के लिए बहुत सकारात्मक होता, और सहयोगियों में भी ये बात का दबाव बनता कि नहीं, आप कांग्रेस को किसी तरह से हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो ये सद्बुद्धि कांग्रेस के नेता के पास होनी चाहिए। ये जो है ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो एक तो संवाद और समझदारी दोनों जब तक नहीं आगे बढ़ेगी तब तक ऐसे ही रहेगा, लोग आएंगे जाएंगे और कांग्रेस ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज की चर्चा इतनी ही। नज़र रखेंगे शशि थरूर पे कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। कल मिलते हैं किसी दूसरे विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।